तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तस्वीरें आप देखिए सीधे अहमदाबाद से, ये तस्वीरें। और मतदान करने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि वो अब से कुछ ही पलों में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के रानिप में इस वक्त पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तो अभी ये जो तस्वीर है ये अपने माताजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि न्यूज नेशन ने आपको इससे पहले भी दिखाया था कि वोट डालने से पहले वो अपनी माताजी से मिलने के लिए जाएंगे, और उससे ठीक पहले उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट भी किया कि मैं वोट डालने अब से थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, और आपसे भी मैं ये अपील करता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे मतदान केंद्रों तक और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और ये तस्वीरें आप देखिए, अपने मां से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला यहां पहुंचा है। यहां पर अपनी मां से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो सीधे पहुंचेंगे मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। और इससे पहले अहम बात ये कि हर चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर लोगों से अपील करते हुए, देखिए तस्वीरें गाड़ी से बाहर निकलते हुए और अपनी मां से मिलने के लिए वो अंदर दाखिल होते हुए, जहां पर उनका आशीर्वाद लेंगे। और हर चरण में लोगों से ये अपील जरूर करते हैं कि अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप कीजिए। अगर आपके इलाके में वोट डाला जा रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और जल्द से जल्द मतदान कीजिए। और ये तस्वीरें आप देखिए गांधीनगर। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर की। पहुंचे हैं अपनी माताजी से मिलने के लिए। उनकी मां हीराबेन उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर यहां से निकलेंगे, सीधा पोलिंग बूथ जाएंगे और फिर वहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। उससे पहले ये देखिए गाड़ी से उतर चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे भीतर अपने घर की ओर बढ़ते हुए। जाहिर सी बात है कि उनकी माताजी भी उनका इंतजार कर रही होंगी। उनको ये पता है कि अब इस वक्त उन्होंने आना है और फिर इसके बाद वो आशीर्वाद लेकर पहुंच जाएंगे पोलिंग बूथ। उनके अलावा आज यहाँ पर अमित शाह, जिनकी खुद यहाँ पर साख दाव पर लगी हुई है, किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और फिर 23 मई को पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ जनता ने तय उनके लिए किया है। लेकिन ये जाहिर सी बात है बीजेपी का गढ़ है। तमाम 26 सीटों पर आज सभी 26 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। बिल्कुल, तो अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उनकी मां भी वोट डालने के लिए जाएंगी, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन उससे पहले वो अपने बेटे से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री भी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो रानीप क्षेत्र में एक स्कूल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत ये बूथ आता है जिस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ही पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो भी यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जो वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री। लगभग 90 साल की अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद वो मतदान करने के लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि वो भी रायसेन क्षेत्र में एक बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के परिवार के साथ गांधीनगर में रहती हैं उनकी मां, जिनसे मिलने के लिए वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यहां से मतदान करने के लिए निकलेंगे। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत वो बूथ जहां पर मतदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच तस्वीरें आप देखिए, जब अपनी मां से मिलने के लिए वो पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें उनकी गाड़ी को घेर लिया, लेकिन अभी मीडिया से बातचीत उन्होंने नहीं की है। सीधे अपनी मां से मिलने के लिए वो अंदर दाखिल हो गए। बिल्कुल, तो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अपने गृह निवास में इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हम यहां आपको दिखा रहे हैं जब वो गांधीनगर में एंटर हुए थे अपने घर के बाहर और अपनी मां हीराबेन से मिलने के लिए वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मेरी सहयोगी यहाँ पर अंशिका ने बताया कि वो उनके भाई पंकज मोदी के साथ उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर रहता है। उनकी माताजी भी यहीं रहती हैं। उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर वो
पहुंचे हैं और खुद भी हमेशा से ही कहते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पहले मतदान फिर जलपान। आज उसी तरह से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि मैं भी पहुंच रहा हूं, अब से थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आप लोगों से भी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें। आपने अपने पास पड़ोस में जो भी रहने वाले हैं उन्हें भी आप लिए चलिए अपने साथ और उनसे भी ये कहिए कि पहले मतदान फिर जलपान। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। गांधीनगर लोकसभा सीट से वो अपनी किस्मत यहां पर आजमा रहे हैं। हालांकि इस सीट की अगर बात करें तो वैसे भी अटल जी और आडवाणी जी की अगर बात करें तो तब से ये सीट चलती आ रही है जो कि बीजेपी के पास ही रही है। और इस बार यहां पर जो चीजें, जो थोड़े से समीकरण बदले हुए हैं वो हम लगातार आपको यहां पर बताएंगे। लेकिन पहले देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गांधीनगर पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। दो तस्वीरें और दोनों ही पार्टी के अहम चेहरे। भारतीय जनता पार्टी की साख आज दांव पर है। एक तरफ तस्वीर गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं, दूसरी तरफ अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। और फिलहाल यहां पर मिलते हुए ये तस्वीरें आप देखिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो भी पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जिस बूथ पर मतदान करने वाले हैं वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है और इसी पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस वक्त अहमदाबाद में वो मौजूद हैं, यहाँ पर अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल, तो दो तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में पीएम मोदी को आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जो तमाम लोगों के बीच इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे थे। आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। इस सीट की जहां तक हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। पिछले अगर 3 दशकों से देखें तो लगातार बीजेपी ही इससे जीतती रही है। लेकिन पिछली बार की बात करें तो इस सीट से लालकृष्ण आडवाणी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। इस बार यहां से मैदान में उतारा गया अमित शाह को, चूंकि यहाँ पर यह कहा गया कि जो 75 पार वाले हैं, आडवाणी की उम्र ज्यादा होने की वजह से इस बार उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ अगर बात करें कांग्रेस की ओर से ताल यहाँ पर ठोक रहे हैं डॉक्टर सीजे चावड़ा, जिनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी मां से मिलने वहां पर गए हैं और अपने भाई और उनके परिवार से मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं। इसके बाद वो ठीक यहां से निकलेंगे तो पोलिंग बूथ जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। और दूसरी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं बूथ पर अमित शाह की। बिल्कुल, तो बीते 3 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतती आई है। लालकृष्ण आडवाणी पिछली बार भी इस सीट से जीते थे और लेकिन अब जिस तरीके से हिमानी ने बताया कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसीलिए अमित शाह इस बार मैदान में उतरे हैं। पहली बार यहां से लोकसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं और इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल लोगों से बातचीत करते हुए और बेहद अहम गांधीनगर की ये सीट, करीब 79% लोग यहाँ के जो हैं वो शहरों में बसते हैं, जबकि 21% ग्रामीण आबादी यहाँ की है। जनरल कैटेगरी की ये सीट जिस पर बीजेपी लगातार जीतती हुई आई है। 1967 में पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ था और उस वक्त अनुसूचित जाति के लिए ये सीट जो थी वो रिजर्व थी और पहली बार कांग्रेस इस सीट पर जीती थी जब मतदान हुआ था। और उसके बाद बीते 3 दशकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई आ रही है।